जैसे लोकसभा के चुनाव लगे थे पूरे देश में जो है जोरों शोरों से प्रचार प्रसार शुरू था। कोई कहता था कि 400 पार, तो कोई कहता था कि अब की बार तड़ी पार। उसी तरह जो है कल जो है पूरे चुनाव जो है देश में लोकसभा सांसद के संपन्न हुए। उसी तरह अगर माना जाए तो महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा जिले का जो चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता था। उसी तरह गोंदिया भंडारा के जो पूर्व सांसद थे सुनील मेंढे, उनको जो है डबल टिकट देने से कार्यकर्ता में काफी नाराजगी भी दिखाई दी थी। उसी तरह जो है नाना पटोले के नेतृत्व में डॉक्टर प्रशांत पटोले को टिकट देकर उनमें भी कुछ कार्यकर्ता में नाराजगी थी कि नए उम्मीदवार को जो है इस बार टिकट दी है। तो लगभग बीजेपी के तरफ से यह माना गया था कि डमी कैंडिडेट को खड़ा किया गया। पर डमी कैंडिडेट को खड़ा करने के बाद जब लोगों में, जब कार्यकर्ता में जोश उमंग से आई तो काफी प्रचार प्रसार शुरू हुए। उस प्रचार प्रसार को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे सुनील मेंढे, उनके कहीं ना कहीं जो हलचल दिखाई दी। इसलिए जो बड़े बड़े नेता को गोंदिया भंडारा जिले में लाकर प्रचार प्रसार शुरू किया गया। अब जो है पूरा जो है चुनाव संपन्न किया गया। उसी तरह जो है 4 जून को आने वाला रिजल्ट में क्या होने वाला है, कितने मतों से जो है डॉक्टर प्रशांत पटोले जीतने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दावा कर रहे। तो आज हमारे साथ में है वंदनाताई काड़े, रूपाली उके, उसी तरह राजीव ठकरेले, उसी तरह नीलम हलमारे। यह जो 4 लोगों से जो है आज जानेंगे कि कितने वोटों से इनके जो उम्मीदवार है डॉक्टर प्रशांत पटोले वो विजय होने वाले। क्या बोलेंगे, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, कितने वोटों से डॉक्टर प्रशांत पटोले जीतने वाले हैं? नमस्कार। जिस तरह से 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं और 100% कांग्रेस पक्ष के साइड में ही आने वाले हैं। जिस तरह से हमने जनता का कल देखा, ग्रामीण भागों में जिस तरह से जनता ने स्फूर्त प्रतिसाद कांग्रेस पक्ष को दिया और जिस तरह से बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई, इस के जो हमने इसका कंक्लूजन निकाला तो उसमें हमारे प्रशांत पटोले कभी कहीं पीछे हो ही नहीं सकते। जिस तरह आपने बोला कि हमारे पहले के खासदार थे, उनके लिए सच में जनता में नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने ना कभी अपने क्षेत्र के दौरे किए, ना कभी अपने क्षेत्र का कोई विकास किया। विकास किया तो खुद का किया, खुद के प्रॉपर्टी का किया, खुद के परिवार का किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल उन्होंने जो अपनी संपत्ति दिखाई थी और इस बार जो उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई उसमें कितना ग्राफ उनका बड़ा है। इससे से हमने ये जनता ने भी ये तर्क लगाया कि ऐसे खासदार को चुन के नहीं लाना है जो खुद का विकास और खुद के परिवार का विकास करे। तो जनता ने ये सोचा कि एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का प्रशांत पटोले, जिसको आप डमी बोल रहे हैं, लेकिन उसने जो कोरोना काल में जनता की सेवा की, करोड़ों रुपए की सेवा, उसके तरफ फीस बाकी होने के बाद भी उसने कभी 1 रुपए की किसी से वापस अपनी फीस नहीं मांगी। और आपने देखा होगा कि वो प्रचार के दौरान भी जब गोंदिया में प्रचार कर रहे थे, एक व्यक्ति उनके हॉस्पिटल में आया था, उसने विष प्राशन किया था। लोगों ने बोला कि पहले अपना प्रचार करते, बाद में उसका इलाज करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले एक डॉक्टर हूं, मैं पहले उनका जाकर इलाज करूंगा, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा। इस तरह की उनकी जो विचारधारा है और जिस तरह से वो शालीन, समझदार और फेकू टाइप का जो उनका स्वभाव नहीं है, ये जनता को बहुत पसंद आया। वो बोल के नहीं दिखाएंगे तो वो करके दिखाएंगे। और एक नए व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर हम जनता एक नया चांस देती है तो हमारा और हमारे क्षेत्र का विकास हुए बिना तो रहेगा नहीं। इसीलिए हम तो पहले ही गुलाल खेल चुके हैं कि हमारे प्रशांत पटोले आ रहे हैं। उसी तरह आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस समय डॉक्टर प्रशांत पटोले को टिकट मिली, उसी तरह जो है प्रचार प्रसार शुरू हुआ। आपने भी अपने जो है क्षेत्र में दमखम कर जो है प्रचार प्रसार शुरू किया। जिस तरह मनरेगा का काम थे, वहां जाकर पैदल यात्रा भी निकाली गई और डॉक्टर प्रशांत पटोले जितने पैदल आज तक चले नहीं उतने पैदल घूमे और प्रचार प्रसार किया। क्या लगता है जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या घोषित होगा? 100% परिवर्तन होगा और डॉक्टर प्रशांत पटोले ही जीतेंगे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये चुनाव हमने जितनी ताकत से प्रचार प्रसार किया, उतने ही ताकत से जनता ने इस चुनाव को लड़ा है। ये चुनाव जनता ने लड़ी है। जो गारंटी की बात कर रहे, वो गारंटी यानी नौटंकी ही मेरी गारंटी, इस तरीके का वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक भी बात सच नहीं हुई। उन्होंने जिस बात की गारंटी दी उसका उल्टा किया। और जिस तरीके से लोगों में अब वो कुछ भी बोले तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जिस तरीके से सिर्फ दिखावा कर रहे, उन्होंने जो जो बोला वो कभी नहीं किया।
और वैसी ही परिस्थिति यहां गोंदिया में थी। सारे भ्रष्टाचारियों को उनने जमा कर लिए। पूरे महाराष्ट्र में देखो, पूरे राजनीति में जो विचारधारा वाली लड़ाई थी, वो विचारधारा वाली लड़ाई खत्म कर दी उन्होंने सिर्फ पैसे वाली जो भ्रष्टाचार करो और मेरे साथ आओ, इस नीति के साथ में उन्होंने काम किया। सारे भ्रष्टाचारियों को जमा करके अपनी पार्टी को ही दूषित कर दिया। और जो वो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दे रहे थे, आज वो भाजपा ही कांग्रेस युक्त हो गई है, भ्रष्टाचारी युक्त हो गई है। इसलिए लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। उन्होंने इस देश को गुलाम बनाने की पूरी प्रक्रिया रची है। आपका जो मीडिया है, उस मीडिया को, एक स्वतंत्र मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया है, पालतू मीडिया बना दिया है। आज आप देख रहे हो एग्जिट पोल, पूरे एग्जिट पोल में भी ये पालतू मीडिया होने के बावजूद भी वो जो 400 पार का नारा वो खुद दे रहे थे, वो एक भी ऐसी मीडिया नहीं है जो 400 पार दिखा सके। बताइए, जब इन्होंने इतनी मीडिया पाल के रखे, वो भी इनको 400 पार नहीं दिखा पा रही है, तो ये कहां से 400 पार होंगे? गारंटेड ये है कि ये तड़ी पार होंगे और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और जो हमारे जातिगत जो हमको संवैधानिक अधिकार मिलना है, वो सारा अधिकार हमको मिलेगा। जो कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी, वो 5 गारंटी इस देश में लागू होगी और जो सच में अच्छे दिन इस देश के युवाओं के लिए, इस महिलाओं के लिए आने चाहिए थे, वो अब 4 जून के बाद आए। ये बताओ, जैसी बीजेपी की सरकार थी, पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार कम हुए कि ज्यादा हुए, इसके बारे में क्या बताएंगे? ये तो सभी को पता है कि महिलाओं पे अत्याचार कितने बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के चलते ही देखा आपने कि एक बच्ची के साथ में रेप किया गया, एक छोटी सी बच्ची। तो बताइए, उनकी सरकार रहने के बावजूद भी ये चीज हो रही है और पहले से हो ही रही है। ये तो उनके लोग हैं क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते। और महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, हर दम सरकार बोलती है बेटी बचाओ, लेकिन आज तक बेटी कहाँ से बची है? भ्रूण हत्या से बची है। कहीं बची है कि बेटी? या मतलब जो शराबी है, लड़के जो छेड़खानी करते हैं, हर तरीके से लड़की को परेशानी होते जा रही है। बेटी वैसे नहीं बच रही है, बेटी बस भ्रूण हत्या से बच रही है, लेकिन जो अत्याचार हो रहे हैं बेटियों पे, उससे कहीं बेटी नहीं बच रही है। ये लोग क्यों कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इनका जो है ऊपर से ही बेटियों को बस बोला जा रहा है कि हम आरक्षण दे रहे। दिखाने के लिए आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेटियां मानसिक रूप से पीड़ित होती जा रही है ये चीजों को देख के। आज वो जो एक केस हुआ था बच्ची का, छोटे बच्ची का, वो देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी फोटो देख के, वो बच्ची की। तो ऐसा है कि बच्चे सुरक्षित नहीं है, माँ बाप परेशान है कि हम कैसे भेजे। इस सरकार के भरोसे हम बच्चियों को बाहर कैसे भेजे? आज खेल में बच्चियां आगे है, पढ़ाई में बच्चियां आगे, हर जगह देख रहे हो आप बच्चियां आगे, बच्चियों को बाहर पढ़ाने भेज रहे हो उसमें बच्चियां आगे, लेकिन क्या बच्ची सुरक्षित रहेगी क्या? क्योंकि ये सरकार ऐसी बन चुकी है कि इनको किसी के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपना जेब भरना है, उनको अपना जो भाई है, बंधु है, उनके अदानी अंबानी, उनको भरते हुए देखना है। उनके अलावा उनको कोई ये नहीं है। और जैसा मैं इलेक्शन की बात करती हूँ कि आपने बोला कि प्रशांत पडोले जी डमी कैंडिडेट थे। जब डमी कैंडिडेट थे तो बड़े बड़े नेता गोंदिया में क्यों उतरे? उनको तो गोंदिया में नहीं उतरना था, बाकी जगह उतरना था। फिर उनको गोंदिया में उतरने की क्या जरूरत थी? हमारे कैंडिडेट डमी कैंडिडेट नहीं थे। 1001% से मैं बताती हूँ कि वो जीत रहे हैं और हमने पूरे कांग्रेसवासी ने ये मान चुके हैं कि जीत रहे। और जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है वो पूरी सेटिंग है, क्योंकि अभी तक जो बताया जा रहा था वो तो सब मोदी के मतलब उसी के इसमें बता रहे थे ना, समर्थन में। और अगर एकदम से पीछे ले लेंगे तो आप लोगों के पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा फन लेके बढ़ जाएंगे कि भाई अभी तक तो आप हमारे साथ थे, तो आप लोग भी विरोध नहीं कर सकते उसका। इसीलिए अभी जो है हम तो बहुत धैर्य और खुशी के साथ में बैठे हैं कि इस बार तो हम खुशी के लड्डू जरूर खाएंगे। और हमारे गोंदिया भंडारा विधानसभा तो हमारी बिल्कुल कंफर्म सीट है। मैं तो आपको ये भी बता दूं कि कंफर्म सीट है, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रचार किया है वो एक एक जनता और एक एक कार्यकर्ता के बीच में जाके किया है। तो वो जो युवाओं का, महिलाओं का, जनता का जो प्रतिसाद था वो इतना अच्छा था कि हमको इतनी खुशी हो रही थी कि भाई रिजल्ट तो आज ही आ जाए, इतनी खुशी हो रही थी हमको।
और इलेक्शन के बाद भी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं मिली कुछ लोगों से, तो कुछ लोग जो अपोनेंट थे उनने भी बोला कि इस बार तुम तैयारी करो, इस बार तो बस तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही कैंडिडेट जीत रहा है, क्योंकि वो जो कैंडिडेट बैठा था जुमलेबाजी कर रहा था, पैसे खा रहा था, पैसे खिला रहा था और कुछ नहीं किया। और जैसे कि मेंढे जी ने एक गांव को दत्तक लिया था, वो गांव वालों ने तो उनको देखा ही नहीं। बोला गया कि गांव को दत्तक लिया गया है, तो वो गांव वाले खुद पर हैरान है कि भाई हमारे गांव को दत्तक लिया है, दत्तक लेने वाला इंसान है कहाँ? यहाँ आज तक मेंढे जी को ऐसे नॉर्मल जनता से पूछा जाए कौन है मेंढे जी, उनको नॉर्मली जानते हैं क्या? लेकिन ये इलेक्शन के दौरान जो प्रशांत पडोले जी को एक बच्चा भी जानता है कि वो एक डॉक्टर है, एक पेशेवर डॉक्टर है, और आज राजनीति में उनने कदम रखा है, और एक युवा है, वो एक युवा के लिए लड़ेंगे, एक महिला के लिए लड़ेंगे, और शिक्षित है तो वो एक शिक्षा के अधिकार में, युवाओं के अधिकार में, महिलाओं के अधिकार में लड़ेंगे। ऐसे महिलाओं का, युवाओं का, सबका प्रतिसाद रहा है, तो हम बहुत खुशी के साथ बोलते हैं कि हमारे प्रशांत पडोले जी ही जीतेंगे। और जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे, ये तो बोलना चाहूंगी कि आप लोगों पे प्रेशर है, आप अपोनेंट का ज्यादा कुछ दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों पे प्रेशर है। अगर आपने दिखाना चालू कर दी ना, आपका धीरे धीरे मीडिया खत्म कर देंगे। और जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने जो देखा, हमारे जो कैंडिडेट का दिखाया गया, वो बहुत अच्छा रिजल्ट था। फेसबुक पे दिखा रहे, जो लाइक करो, वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो लाइक, शेयर, कमेंट्स में जो दिखाया जा रहा है, उसमें आप देखोगे तो प्रशांत पडोले जी ही आगे है। नीलम भाऊ, आप जो है नाना पटोले के खास ये व्यक्ति रह चुके हैं, पूरी चर्चा है। जिस तरह सीट मिलने की बात थी तो नाना पटोले खड़े होंगे, ऐसी आप लोगों में काफी उत्साह था। तो नाना पटोले अगर नहीं खड़े, उसके बाद भी उन्होंने जो डॉक्टर प्रशांत पटोले को जो उम्मीदवारी दाखिल दी, नाराजगी तो थी, नाराजगी रहने के बाद भी काफी जम दम के काम किया आप लोगों ने, पैदल गाँव गाँव यात्रा की, और अभी जो है 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। क्या लगता है 4 जून को किस प्रकार रिजल्ट आएगा? 2024 लोकसभा इलेक्शन में आदरणीय सम्माननीय नानाभाऊ पटोले जी, इनके नेतृत्व में स्वर्गीय यादवराव जी पटोले, इनके चिरंजीव डॉक्टर प्रशांत जी पटोले, इनको सांसद की टिकट दी गई। और इनके पिताजी का भी गोंदिया भंडारी जिले के लिए बहुत योगदान है। एक कृषि महर्षि थे, इन्होंने कई किसानों को जोड़ धंधे देने का काम किया। उनके भी बहुत गोंदिया भंडारी जिले पे उपकार है। और ये सब देखते हुए आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी ने, क्योंकि आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन में एक मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे आम जनता, तो आज यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत जी पटोले बहुमतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और इससे आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी के दोनों हाथ मजबूत होंगे। और यहीं पे नहीं तो पूरे विदर्भ में हम 4 सीट, पहले फेज में जो इलेक्शन हुआ उसमें 4 सीट हमारी निकलने वाली है। हम जब गांव गांव घूमे, जब एमआरजीएस के काम में घूमे, जब हर ग्रामीण घूमे, तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता, जो वोटर थे, वो इस बार बोल रहे थे कि हम इस बार आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी के नेतृत्व में जो डॉक्टर प्रशांत भाऊ पटोले पंजे से खड़े, हम उनको वोट देंगे। ये लहर सभी लोगों में थी, क्योंकि सभी लोग त्रस्त थे। एक तरफ महंगाई बढ़ी है, एक तरफ हमारे ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे, आज जानवरों की जनगणना हो रही है, आज हमारे ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही। ये सब पब्लिक को पता है, सब पब्लिक जानती है। पर अभी सब समझेगा, जो एग्जिट पोल दिखा रहे, एक्चुअली जो मीडिया है वो गोदी मीडिया हो गया है। वो एक्चुअली पहले कैसा होता था कि मीडिया ये चौथा स्तंभ होता था, जो अपने जो समाज में घड़ रहा है वही दिखाता था। पर अभी मीडिया ये बिकाऊ हो गया। अभी मेरे को बताओ, ये सब जो दिखा रहे मीडिया वाले एग्जिट पोल, नहीं तो इलेक्शन नहीं लेना था, यही तय कर लेते किसकी सरकार बनना है, क्या करना है। ये जो बता रहे एक तरफा, ऐसा एक तरफा वातावरण नहीं है। हर लोगों ने मानस बनाया है, जिन्होंने इतने सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार किए। मुझे बताओ, अजित पवार जो राष्ट्रवादी के मिनिस्टर थे पहले, कितने तो भी करोड़ों का घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी में गए। यानी भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है क्या? तुम वहां जाओ, अपने पाप धुल के आ जाओ। तो इसी प्रकार से अभी ये सब देखते हुए लोगों ने मानस बनाए हैं गोंदिया भंडारा जिले में कि डॉक्टर प्रशांत पटोले जी ये कम से कम 2 लाख वोटों से यहाँ से जीतने वाले। और 4 जून को हम कांग्रेस वाले आपको मिठाई खिलाएंगे, सबको मिठाई खिलाएंगे, और हम तो खिलाएंगे, पर जनता भी आपको खिलाएंगे मिठाई, क्योंकि जनता भी भारतीय जनता पार्टी के
और सुनील मेंढे के विरुद्ध में हम जहां जहां गए, सुनील मेंढे को एक निष्क्रिय खासदार करके बोला गया लोगों ने। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो परसेंट में काम लेते हैं, बेचते, उनका ये 5 साल में ये काम चलते रहा। तो लोग त्रस्त हैं, 4 जून का इंतजार है। लोगों का एग्जिट पोल पे जो भरोसा नहीं है, क्योंकि पूरा एग्जिट पोल अपन देख रहे, कोई इसमें 400 पार दिखा रहा है तो कुछ ये दिखा रहा है, यानी ये पहले से तय किए गए इन्होंने 400 पार करना है करके, यानी पब्लिक को इन्होंने पब्लिक कोटों को बेचना चालू कर दिए। तो 4 जून बहुत पास में आ रही है और चुनाव यहां से डॉक्टर प्रशांत पटौड़ी जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि वो कोरोना योद्धा थे। उन्होंने कई लोगों की, भंडारा में अच्छा हॉस्पिटल है, उन्होंने कई लोगों की जान बचाने का वहां पे काम किया। डॉक्टर विरुद्ध ठेकेदार, ऐसी यहाँ पे लड़ाई है। तो आप ही देखो 4 तारीख को बहुत अच्छा चमत्कार घड़ने वाला है और प्रशांत पटौड़ी जी 2 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या बोलेंगे, जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, नतीजा आने वाला है, उसके बाद कितना उत्साह आप लोगों में रहेगा? 4 जून को एक बहुत ही भारी परिवर्तन पूरे देश में दिखने वाला है, क्योंकि आप देखिए युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। महिलाएं रास्ते पे उतरकर, जिन महिलाओं ने देश को गर्व करने वाले पुरस्कार जीत के लाए खिलाड़ियों ने, वो महिलाएं आहत होके रास्ते पे आकर उनको उतरना पड़ रहा है कि हमारे साथ में यौन शोषण हो रहा है। उस बृजमोहन सिंह को इन्होंने नहीं हटाया, जबकि उसको फिर से टिकट दे दिया। सेंगर ने लड़की का बलात्कार किया, उसको उन्होंने फिर से टिकट दिया। वो मिश्रा जो गृह मंत्री थे यूपी के, उन्होंने किसानों के ऊपर से गाड़ी चलवाई, कई किसानों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। ऐसे व्यक्ति को अमित शाह जी बोलते हैं कि आप मिश्रा जी को वोट दो, इनको हम बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। इन्होंने हजारों किसानों को मौत के घाट उतार दिया, पर किसानों की आमदनी दुगनी नहीं की। आज किसान परेशान है। बताओ, आप देखो कि हर चीज पे इन्होंने जीएसटी लगा के रखी। आज तक अंग्रेज इस देश में थे जिन्होंने 250 साल इस देश पे हुकूमत की, उन्होंने भी खेती के जो चीजें हैं, फसल है, उस पे जीएसटी कभी नहीं लगाई। ये अंग्रेजों से भी बड़े अंग्रेज हो गए। और ये काम किसके लिए कर रहे? सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए। आप देखो, अब हर जगह आप देखिए रेलवे क्रॉस होती है तो पूरी ट्रेनों पे अदानी अदानी लिखे। अब बताइए, रेल सेवा थी, रेलवे कोई धंधा नहीं है गवर्नमेंट का, ये रेल सेवा है, आरोग्य सेवा है। गवर्नमेंट इसको धंधा नहीं बना सकती, ये लोगों की सुविधा के लिए। लेकिन आज धंधा हो गया है, वो पूरी अदानी को बेच दिया इनने रेलवे। आरोग्य सेवा अब आरोग्य सेवा नहीं रह गई, इन्होंने डॉक्टरों के लिए फ्री हैंड कर दिया है। तुम किसी को भी कोई भी इंजेक्शन दो, मौत के घाट उतार दो। मतलब ये लोगों ने पूरा जो सेवा भाव है वो खत्म कर दिया। और आप देखिए, रेलवे का एक अलग से सत्र होता था, वो रेलवे का सत्र खत्म कर दिए, क्योंकि रेलवे का सत्र लाएंगे तो अदानी जी को कितना आवंटित कर रहा है ये पता चलेगा। आप देखिए कि इलेक्ट्रिक बिल, इन्होंने पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा हुआ था कि 33% इलेक्ट्रिक बिल बढ़े थे, उनसे भी उनका मन नहीं भरा। 4 महीने पहले 33% बढ़ा, अभी फिर 10%, मतलब 43% ये 6 महीने के अंदर में इनने इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा। किसानों को कोई बिल माफ नहीं है, किसानों का कर्जा माफ नहीं है, किसानों का जो नुकसान भरपाई हुई थी अभी नवंबर में, उसका पैसा अभी तक आने को 1 लॉट दिए सिर्फ चुनाव में चमकाने के लिए, वो नहीं आ रहा है। किसानों को अभी पूरी सोसाइटियां बंद है क्योंकि इन्होंने धान नहीं उठाए। पूरे किसान आहत है कि धान बेचे का। मतलब युवा रोजगार के लिए परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, एमएसपी लागू नहीं है। व्यापारियों को जीएसटी ऐसा जीएसटी बनाए कि उन्होंने अभी तक 215 संशोधन हो गए। तो बताइए, इन्होंने जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया, वो टैक्स में ऐसा कि 200 बार उसका अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। मतलब इनकी नीति कोई भी क्लियर नहीं है, ये सिर्फ अदानी अंबानी के गुलाम बनकर काम कर रहे, इस देश को बेचने का काम कर रहे, इस देश को जो सोने की चिड़िया है उसको ये प्लास्टिक की चिड़िया बनाने का काम कर रहे, अदानी की चिड़िया बनाने का काम कर रहे, यही इनका एजेंडा है। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते। उनका इंटरव्यू देखिए, कितना थर्ड क्लास इंटरव्यू।
वो बोलते महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता था फिल्म बनने के पहले। अरे भैया, महात्मा गांधी जी 1930 में टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन के कवर पेज पे थे। 1930 में, 32 में, 47 में वो पूरे वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार थे। अब बताइए, इनको कौन बताएगा? ये चौथी फेल आदमी है, वो महात्मा गांधी जी पे, बैरिस्टर पे सवाल खड़े करता है। नोटबंदी में लाइन में खड़ा करने का काम किया। जब मां स्वर्गवासी हो गई, अब बोलता है मुझे लगता ही नहीं कि मैं बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो परमेश्वर ने भेजा। मतलब अपने आप को खुद ही अपने आप को भगवान साबित कर रहा है। ऐसा कभी व्यक्ति आपने देखा है जो खुद ही अपने आप को भगवान? अरे जिस मां की कोख से पैदा हुआ, उस मां की कोख को भी वो डिनाई कर रहा है। मतलब इतना झूठा। उसके बाद में आप देखो कि वो बोलते कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम अगर मैं करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने का मेरे को हक ही नहीं है। और हर दिन ये क्या गजनी वजनी है क्या कि आज बोले कल भूल गए, आज बोले कल भूल गए। मतलब ऐसा, मतलब प्रधानमंत्री होना ही हमारे देश का दुर्भाग्य। इतना महिलाओं पे, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। ये आदमी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। किसान 1 साल तक आंदोलन करते रहे कि एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। मतलब ये आदमी के सिर्फ मन की बात बताने के लिए आया है क्या? और अभी देखो कितनी नौटंकी कर रहा है, मौन व्रत। अरे मौन व्रत कर रहे हो तुम तो, ये इतने कैमरे, इतने लाइट, डायरेक्टर, ये क्यों चाहिए? ये कुल मिला के जो है देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, धर्म के नाम पे बरगला रहे हैं। और देखिए, भरे चुनाव में गोंदिया जिले की 185 स्कूलें बंद हो गई। पूरे देश में 11 लाख स्कूलें थी। मोदी जी के 10 साल में 3 लाख स्कूलें बंद हो गई, 8 लाख स्कूलें बची है। बताओ, तो ये किधर ले जाना चाहते? विश्व गुरु बनाना चाहते देश को? तो क्या फर्जी विश्व गुरु बनाएंगे क्या? देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी 2 लाख 8 करोड़ का कर्जा हो गया। देश में पेट्रोल को 70 रुपए आने के लिए 70 साल लग गए, महोदय ने 100 पहुंचा दिया 10 साल में। गैस को 70 साल लग गए 400 रुपए आने, महोदय ने सीधा 1200 पहुंचा दिया 10 साल में। आपको बता दो, इस देश का दुर्भाग्य यह है कि किसानों के फसल पे जीएसटी है और बच्चों की पढ़ाई पे, कलम किताबों पे जीएसटी है। ये देश का दुर्भाग्य। अरे शिक्षा में जब तक देश मजबूत नहीं बनेगा तो आप कहीं विश्वगुरु नहीं बन सकते। तो इसलिए इस तरीके का जो इनका व्यवहार है, ये बिल्कुल भी देश के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए देश की जनता इस चुनाव में एक परिवर्तन ला रही है। और मैं बता रहा हूं, यहां से सिर्फ प्रशांत पटोले ही नहीं, बल्कि पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ऐसी सरकार जो सामाजिक एकता, किसानों को न्याय, कामगारों को न्याय, महिलाओं को न्याय और युवाओं को 30 लाख अप्रेंटिस की गारंटी देने वाली ये सरकार बनने जा रही है। आप देखिएगा 4 जून को एक देश में नया परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के साथ में आप सब, मीडिया की आजादी, महिलाओं की आजादी, युवाओं को आजादी मिलेगी। एक न्याय, 5 न्याय जो इंडिया गठबंधन ने दिया है, वो इंडिया गठबंधन पूरी करेंगी। इस प्रकार का जो है देश में जो सांसद का चुनाव हुआ, उसका जो है नतीजा 4 जून को आने वाला है। महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा जिले का जो है चुनाव महत्वपूर्ण माना गया है। काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता वो यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आए। अब 4 जून को कौन विजयी होता है, कितने मतों से विजयी होता है, ये देखने वाला पल होगा। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।